तो रसूल नहीं आए थे तो बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था। रसूल नहीं आए थे तब, अब बेटी को जमीन में नहीं गाड़ता है, अब इंजेक्शन के पेटे मार देता है। अब नहीं गाड़ता है, पहले गाड़ता था पैदा होने के बाद, अब मशीन में देखता है। अगर 3 गो बेटी हो गई लगातार और चौथी बार बहू को पुतों को हमल ठहरा बेटी का, अब 3 बेटी, अब चलो देवघर में जांच कराएंगे, बेटा होगा ठीक और बेटी होगी तो भैंस सुइया दे के क्लियर करी, आराम से घर ले आना। जिसके पास पैसा अभी आया हराम का वही सब करता है, वही सब कर रहा है। पेट में देख रहा है अल्लाह परवरदिगार उस बच्ची की क्या गलती है जो माँ के पेट में 3-4 महीने से पल रही, तूने अल्ट्रासाउंड देख करके उन बेटियों को हत्या किया, दवाई दे के मारा। अरे कल जब रसूल नहीं आए थे तब जिंदा बेटियों को गाड़ा जा रहा था, तब रसूल आ गए, कहा लोगों खबरदार, अब बेटियों को जमीन में मत गाड़ो। ये बेटी जहाँ जहाँ पैदा होगी वहाँ रहमत होगी, जहाँ पैदा होगी वहाँ बरकत होगी, जहाँ पैदा होगी वहाँ बहार होंगे, जहाँ बेटी होगी वहाँ खुशहाल होंगे। बेटियों को मत गाड़ो, ये बेटी जिनके घर पैदा होंगे माँ बाप के लिए निजात का जरिया बनेगा। बेटी दुल्हन बन के जब ससुराल में कदम रखेगी शोहर के ईमान में ताजगी आ जाएगी। और जिस दिन बेटी माँ बनेगी अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देगा, वो माँ आंचल उठा देगी, अल्लाह दुआ में गारंटी दे देगा, वो माँ का चेहरा देखेगा, मुसीबत टल जाएगी। बेटी एक है मकाम अनेक है, लेकिन आज मशीन में दिखाता है सब जाएगा। पुतों को ले गया देवघर जामताड़ा, मशीन में सुला दिया। अगर डॉक्टर खाली कह दिया देखते देखते अल्ट्रासाउंड में मुस्कुरा के नहीं नहीं पेट में लड़का है, अरे इतना सुना, अरे बाप, उसकी सांस आगे बढ़ेगी, फट से पुतों हाथ पकड़ेगी, यूट बढ़ गई, आस्ते आस्ते यूट हिलियो ना, यूट चल 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 बेटा हो चल, एकदम पूरा खुशी चूर। अपना बेटा का अरे बड़की काजू किशमिश ले दी, अरे वो हॉर्लिक्स ले दी, वहीं शुरू। और जहां डॉक्टर बाबा बेटी कह दिया, बल्कि हलियो उम्र किस्मत फुटल है, टेम्पू में बोझ बोझ के लाके फेंक दिया। बोलो उससे जुल्म ज्यादा तुम कर रहा है, जमाने से हाल से ज्यादा। वो तो पैदा होकर जमीन में गाड़ता था, तुम देख के मार रहे हो। खुदा के वास्ते आजकल स्टाइल चला है, मौला 2 गो बच्चा ठीक है, बेसी की तरफ उतरू बोल नया पोसे पर, एगो पैदा किया 2 गो 3 गो बोल नसबंदी करा दिलियो। अब किधर उतरू नहीं तो बेसी नहीं पढ़ाए पार हुआ, कहलिए 2 गो हद के को, अगर 2 गो बेटा है तो डॉक्टर रहना चाहिए, प्रोफेसर, तो 2 गो जन्म चोर भरेगा, अगर 2 गो डॉक्टर होना चाहिए। अब 1 गो बेटा 1 गो बेटी चोर, बेटिया तलाक दे दलो, बेटवा चोर भेज पूरे 2 गो कहाँ सुख है। 2, 4, 5 बाल बच्चा हो, बहुत औरत नसबंदी करा लेती है, वो बड़ी किस्मत के बदकिस्मत होती जो नसबंदी कराती है, बड़ी किस्मत खराब उनकी होती है। अल्लाह करे ऐसा नौबत ना आए, बच्चे पैदा होंगे, अल्लाह रज़ाक है, रिज़्क़ के मालिक रब है। जिनके घर में 5-6 बाल बच्चा कौन भूखा मरता है जी? ये सब सिस्टम बंद करो, घरों की तरफ मत करो। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा अकीदा अलग है, इसलिए बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। 10 मौलाना घर में बुला लो, 10 पीर को बुला लो, 10 हाजी बुला लो, 10 मुफ्ती बुला लो, 10 मुकर्रिर बुला लो, 10 शायर बुला लो, 10 खतीब बुला लो, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि तेरे आंगन में हमने दुआ कर दिया गारंटी कबूल हो गई जा। लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक औलाद के लिए एक माँ अगर यहाँ आंचल उठा दे और बेटा अगर बीमार रहे तो आका फरमाते वो माँ की दुआ गारंटी औलाद के हक में कबूल होती है। इसलिए ऐ नौजवानों, तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, अपने बच्चों से मोहब्बत करो, अपने आप से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते हैं, रब से कलाम करते थे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से पूछा, हाँ मौला परवरदिगार, तू जब बंदों से खुश होता है तो क्या करता है? तो रब फरमाता है, मूसा जब मैं अपने बंदों से खुश होता हूँ
राजी हो जाता हूं तो मैं अपने बंदों के बीच में बारिश यानी पानी बरसाता। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, है मौला अगर इससे ज्यादा अपने बंदों से तू खुश होता तो क्या करता? रब फरमाता, मूसा मैं उनके घर में बेटी पैदा करता। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मौला इससे ज्यादा खुश होता तो क्या करता? रब फरमाता, उनके घर में मेहमान भेज देता। तो मेहमान आना, पानी पड़ना और बेटी पैदा होना, यह अल्लाह की खुशनुदी पे है, कहें सुभान अल्लाह। और इन तीन चीजों से लोगों को बड़ी तकलीफ है। इन्हीं तीन चीजों से लोगों को तकलीफ है। ज्यादा पानी पड़े तो तकलीफ, ज्यादा बेटी पैदा हो तो तकलीफ, मेहमान ज्यादा दिन रहे तो तकलीफ। लेकिन ये नेमत है, बस समझ जाइए कि आज का जलसा माशाल्लाह यहाँ के कमेटी जरूर, क्या नाम है, कौन कमेटी, कौन टोला है, बीरवा पड़ा, माशाल्लाह यहाँ के लोगों ने बड़ा अच्छा सजाया है। थोड़ी देर सुनिए और झूमिए। ये महीना मुहर्रम का है। कौन महीना है? रबीउल अव्वल शरीफ में। अच्छा अच्छा, याद है। लेकिन झंडवा हो या टे को याद रहे करे। एगो रबीउल अव्वल, एगो मुहर्रम, तकर बाद कौन 12 महीना की बल नया पढ़ लियो के दूगो याद रहता है। दूगो रमजान मुहर्रम, ये 2-3 गो महीना, 12 महीना बहुत कम आदमी याद रहता है। चलिए थोड़ी देर सुन लीजिए। इस अहमद सरकार, अच्छा जरमुंडी के, यहाँ के, पालोजोरी के, दुमका के, देवघर के, झारखंड के, बंगाल के, बिहार के किसी लोगों ने नबी को देखा नहीं, लेकिन गली सजा दिया। नहीं देखा, गली सजा दिया। नबी से मुलाकात नहीं हुई, झंडा लगा दिया। नबी से बात नहीं हुई, जुलूस निकाल दिया। नबी से कभी नबी को देखे नहीं, नबी पे दुरूद पढ़े। नबी से मिले नहीं, नबी पे सलाम करे। बोलो, जब अपने गली घर कूचा नबी के नाम पे सजाते हो तो इतना सुंदर सुहाना गांव लगता है, तो नबी का मदीना कैसा लगता होगा? वो गुंबद खजरा कैसा होगा? वो गली कैसी होगी? वो झाड़ी कैसे होंगे? इसलिए जिंदगी भर लोग दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। कितना सुहाना लगता है। रबीउल अव्वल में नबी के नाम पे आपने गली सजाया तो इतना खूबसूरत लगता है। तो नबी का मदीना कैसा लगता हुआ? कभी तमन्ना करते, दिखा दे। मुसलमानों, अल्लाह ने दौलत दी है तो मार्बल टाइल से मत लगा, मरने के बाद वो टाइल से में नाती पोता घूमेगा, आपका खर्चा होगा और कोई दूसरे तीसरी पीढ़ी रहेंगे। उन थोड़ा पैसा बचा के हज न सही उम्रा ही कर लीजिए, गुंबद खजरा देख लीजिए। आका फरमाते, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। कभी कभी देख लीजिए, मुसलमान के पास दौलत हो जाती है, वो मदीना नहीं जाएगा, शोरूम जाएगा। मदीना नहीं, जब मदीने की तैयारी नहीं करेंगे, वो जाएगा जाके क्या मार्बल टाइल से लगाएगा। लगाओ, मना नहीं है, लेकिन कभी कभी शौक रखो कि नबी का मदीना हम अपनी आंखों से देख लेंगे। और देख के आ जा, 2024 में तुम देख के भूल जा। लेकिन आका फरमाते, एक बार तो आके देखा, मेरी कब्रों की जियारत कर ली, तुझ पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। और जिस पर रसूल की शफाअत वाजिब होगी वो जन्नत का हकदार होगा। क्या करोगे जिंदगी में? मेरे आका जब दुनिया में नहीं आए थे, संसार में, इस पृथ्वी में, इस जग में, इस विश्व में नहीं आए थे तो बहुत बुराई थी। खुदा को लोग छोड़ दिया था मानने, खुदा की कोई इबादत नहीं करता। पहाड़ की चोटी देख लिया, सोचा इतना बड़ा है, वहीं माथा टेक दिया, खुदा उसी को मान लिया। आग की गर्मी देखा, हाथ वहीं जोड़ दिया, हो सकता है एक खुदा है। सूरज की रोशनी देखा, नमस्कार शुरू किया, हो सकता है एक खुदा है। समंदर की रवानी देखा, वहीं जाके पूजा शुरू किया, हो सकता है खुदा है। एक रब को छोड़ के 1000 बातिल खुदाओं को मान लिया था। गरीबों का माल छीन रहा था, बेवाओं को तड़पा रहा था, यतीमों को रुला रहा था, मजलूमों पर जुल्म कर रहा था, बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ रहा था, बहनों का सौदा कर रहा था, माँ को बेचा जा रहा था,
यानी तमाम बुराई पूरी दुनिया में फैल गई थी। क्यों ना फैले, 570 साल तक जब मूसा ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबरों के सिलसिले में वो आखिरी पैगंबर में आके जब रुके, उस पैगंबर के बाद दुनिया में पैगंबरों का सिलसिला बंद हो गया। जब 570 साल तक रुए जमीन में कोई नबी रसूल नहीं, तब सब लोग बुराई में डूब गया। तो मजलूम आ गए, बेवा आ गए, यतीम आ गए, गरीब आ गए, सब मिलकर रो रो के दुआ करने लगा, मौला ए परवरदिगार उस रहमत वाले आका को भेज दिया जाए, काली कमली रसूल को भेज दिया जाए, ओ मौला परवरदिगार अब उस मोहसिन कायनात को भेज दिया जाए। सबकी दुआ मिल गई, बाबे जाबा से टकरा गई। रब की रहमत जोश में आई और रब ने उस महबूब को 22 अप्रैल को 571 ईस्वी को सोमवार के दिन में शहर मक्का में अब्दुल्ला के घर में बीबी आमना के गोद में भोर भोर सुबह सादिक में रसूल दुनिया में तशरीफ ले आए। रसूल की आमद हुई, पूरी दुनिया में एक वक्त हरियाली छा गए, खुशहाली आ गए, वक्त में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला हुआ आला हमारा नबी, सबसे बाला हुआ आला हमारा। तो मेरे रसूल कब आए? मेरे रसूल कब आए? कब आए? 22 याद है कि नहीं? 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन शहर मक्का, घर अब्दुल्लाह का, गोद बीबी आमना का, समय भोर भोर सुबह सादिक के टाइम में। तब जब मैंने सोचा कि ये सुबह सादिक क्या है, ये भोर भोर में क्या हो रहा है, पालोजोरी चौक में देखें एक गैर मुस्लिम है, हाँ माथा में टीका लगा है, गर्दन में जनेवा टांगा हुआ है, वो जनेवा दे दे करके सड़क पर सुबह सुबह 4 बजे भोरे भोरे सड़क में दौड़ रहा है। मैंने देखा वो कौन दौड़ रहा है, उसके पीछे एक डॉक्टर दौड़ रहा है, उसके पीछे मास्टर दौड़ रहा है, उसके पीछे प्रोफेसर दौड़ रहा है, उसके पीछे स्टूडेंट दौड़ रहा है। हम हैरत में हो गए कि भोर भोर कहाँ दौड़ रहा है, क्या मकसद है दौड़ने का। मैंने पूछ लिया डॉक्टर साहब आप सुबह सुबह भोरे भोरे आप लोग क्यों सड़क पर दौड़ते हैं, सब सड़क पर बाल बच्चा क्यों चलते हैं, स्टूडेंट भी चल रहा है, छोटा भी चल रहा है, बड़ा भी चल रहा है, औरतें भी निकल गई, बच्चियां भी निकल गई, आप लोग सड़कों पे चलते क्या होता है। कहा मौलाना नहीं पता, सुबह सुबह की हवा जो होती है ना, वो हवा में पावर है, उसमें क्वालिटी है, उसमें स्वास्थ्य है, उसमें हेल्थ है, उसमें तंदुरुस्ती है। मैंने कहा क्यों? हवा तो 24 घंटा चलती है, 8 बजे दिन भी तो हवा चलती है, 10 बजे दिन हवा चलती है, 12 बजे दोपहर में हवा चलती है, 4 बजे शाम में हवा चलती है। ये भोर भोर की हवा में ये पावर कहाँ से आया, ये ताकत कैसे आई, ये कुव्वत कैसे आई, ये स्वास्थ्य कैसे बना, ये हेल्थ कैसे बना। कहा मौलाना हम नहीं बता सकते, ये बड़े बड़े डॉक्टरों ने, बड़े बड़े साइंस वालों ने रिसर्च किया है और कहा है कि सुबह सुबह भोर भोर जब सड़कों पे उठ के चलोगे बीमार रहोगे, ताकतवर हो शिफा मिल जाएगी, हार्ट वाला होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, शुगर होगा तो कम हो जाएगा, कमजोर होगा ताकतवर हो जाएगा, दबला पतला होगा स्वास्थ्य हो जाएगा। मैंने कहा भोर भोर में हवा में ये पावर कैसे, दोपहर में क्यों नहीं, 4 बजे क्यों नहीं, शाम में क्यों नहीं। कहा मौलाना मुझे नहीं पता, ये साइंस का कहना है कि भोर भोर की हवा नसीब में शहर है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हवा का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, ये भोर का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये समय का कमाल नहीं, ये तो भोर भोर मेरे मुस्तफ़ा के आने का कमाल है। रसूल जमीन पे आए, उस दिन भी हवा चल रही थी, 22 अप्रैल को हवा चल रही थी, 571 को भी हवा चल रही थी, लेकिन सुबह की हवा रसूल के बदन से टकराई। रब ने कहा हवा ठहर जा, तुम्हारी किस्मत चमक गई, तुम मेरे महबूब से टकरा गए। अब कयामत तक जो मेरा बंदा ये भोर भोर का उठेगा जमीन पे चलेगा, महबूब के सदके में वो बीमार भी होगा तो सेहतयाब हो जाए। अब जो कलमा नहीं पढ़ता वो लोग भोरे भोरे उठ के दौड़ता है, झंडा नहीं उठाता लेकिन भोरे उठ के दौड़ता है, नारा नहीं लगाता लेकिन भोरे भोरे सब उठ के बाल बच्चा चलता है। हम लोग प्रोग्राम करके मोहम्मद बदरुल साहब चलते हैं, देखते हैं 4 बजे भोर, जितना गैर मुस्लिम का बच्चा सब है सब भोरे उठ के चलता है। मुसलमान के गांव में आओ 7 बजे दिन में 7 बजे आके दरवाजा ठक ठकाई, बोले ते भोरे भोरे के रे 7 बजे को तो भोरे भोरे के यार कोई थोड़ा सो के उठता है, सबका दरवाजा बंद रहता है। इसी गांव में आजमा लेना, 2-4 को बूढ़ा है जो नमाज पढ़ते हैं, 7 बजे 8 बजे 9 बजे सो के उठ रहा है। जिनको भोरे उठना है वो उठ रहा है 7-8 बजे,
और वो आकर के बोल मौलाना साहेब ने बचबो लागो की रकम बेटा हमर ढिमढिमाल लखन कहले 9 बजे सुतो यार बोल 7 बजे उठा, मुंह देखिएगा लगता पड़ाका फूटा हुआ मुंह है, इतना खराब देखा था। जो 7 बजे सो के उठता है उसका मुंह देखना लगता है अल्लाह ये मुंह है क्या है। और जो भोर उठता है ना, मुंह में पानी डाला, नाक में पानी डाला, वजू किया, मसा किया, चला फिरा, मस्जिद गया, नमाज पढ़ा, हाथ गोड़ जो 8 घंटा सोते हो सीधा नस खड़ा हो जाता है, रुकू करता है, नस हिलता है, सजदा करता है, माथा जो खून इधर उधर होता है तो तंदुरुस्त रहता है। अब 7 बजे सो के उठेगा, नमाज से मतलब नहीं, कुछ नहीं, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले 10 बजे तक सुतो, इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा बेटा खतरा में है, तुम्हारा घर खतरा में है, तुम्हारा दरवाजा खतरा में है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहे। आजकल के नौजवान हमारे अख्तर चतुर्वेदी चले का माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, कहीं बाहर सफर में निकलेंगे, अल्लाह का करम है, इसी इलाके का रहने वाला, इसी इलाके का पूरा हिंदुस्तान घूम रहा है। हम लोग कहाँ के हैं? इसी इलाके मान लीजिए, जामतला जिला, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, नेपाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोई तारीख खाली नहीं। अभी अक्टूबर में कोई कहेगा झारखंडी बाबा 1 अक्टूबर में तारीख दीजिए, तो हम नहीं दे पाएंगे 1 से 30 तक, क्योंकि कोई तारीख है। कल मेरा प्रोग्राम हजारीबाग में, कल मैं लालटनगंज गढ़वा में था, कल इस टाइम में 500 किलोमीटर सफर करके आए। कुछ लोग मेरा खिलाफ बक के देखा, बहुत ज्यादा बका, मौलवी लोग, झारखंडी ऐसा है वैसा है, ऐसा बोलता वैसा बोलता। मेरी पूरी तकरीर खंगाल के देख, यूट्यूब में लिखा है, लाखों तकरीर है। मेरी पूरी तकरीर में खिस्सा, कहानी, लतीफा, चुटकुला नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूँ डंके की चोट पे हक बोलता हूँ, पूरा हिंदुस्तान में बोलता हूँ। मेरी तकरीर में कई खिस्सा कहानी नहीं मिलेंगे, और मैं हंसाने वाली तकरीर करता भी नहीं, मैं हंसाने वाले खतीब में नहीं हूँ। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है जिससे लोग मुस्कुरा लेते हैं। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है जिस अंदाज से पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़ा, बहुत कुछ बोला, बोलते बोलते थक गया, झारखंडी चलते रहा। जब पहले 2-3 कम बुराई करता था तो मोटरसाइकिल में चलते थे, थोड़ी 2-4 गो और निकल गया तो सुजुकी सेलेरियो खरीद लिए। अब की 2-4 गो और बोलने लगा तो अब की हुंडई का वेन्यू खरीद लिए। अब की 2-4 गो और बोलेगा तो अभी हेलीकॉप्टर लगाएगा। बोलो तुम कितना बोलो, ये मेरी माँ की दुआ है, इसलिए माँ के से मोहब्बत करो। नौजवानों तुम भी, और इन बच्चों को पढ़ाओ। आज तब तेरे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, समाज का हिस्सा बनेगा। आज पूरी दुनिया के लोग नहीं देखते, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिन रात मुसलमानों के खिलाफ बक के न जाने आतंकवादी देशद्रोही क्या क्या नहीं कहा। लेकिन याद रखना, जब मुसलमान नबी के नाम पे सड़कों पे उतरता है, हाथ में झंडा लेता है, सब मिलके कहता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। हम किसी से नहीं मांगते, हम नबी से मांगते हैं। अल्लाह के वास्ते अपने अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। देख रहे हैं स्टेज पे, इन लोगों के शुक्रिया अदा कीजिए जो 5, 6, 7 हजार आपके बेटी बेटा को इस लायक बना रहा है। आज आपकी बेटी मोबाइल लेके, जवान बेटी घूम रही है, जवान बेटा हाथ में मोबाइल लेके घूम रहा है। तेरा बेटा 1:30 बजे रात तक गलियों में गेम खेल रहा है, कोई बेटा लूडो खेल रहा है, कोई यूट्यूब में देख रहा है, कोई गूगल में अश्लील वीडियो। जवान 14 साल 13 साल की उम्र में अश्लील नंगी तस्वीरें देख रहा है, उनके जहन खराब हो रहा है। जिस उम्र में कुरान पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में किताब पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में स्कूल जाना चाहिए, जिस उम्र में इंटर BA का एग्जाम देना चाहिए, उस उम्र में तेरा बेटा 1:30 बजे रात गलियों में बैठ के गेम खेल के जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है। अरे इस्लाम खतरे में नहीं, अगर यही हाल होता तो मैदान करबला में 18 साल की उम्र में इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को लेके 65 पे पगड़ी बांधा, कहा बेटा घोड़े पे चढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, दीन बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, सईदा बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। ये तेरा बेटा सब नमाज का तरीका नहीं जान रहा है,
आप लोग भी नहीं जाएंगे। चैलेंज है मेरा, हम लिख के देंगे कागज में 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। ये आलिम उलमा है जो नमाज जुम्मा पढ़ने गया, 4 रकात पहले चोरी और 4 रकात पीछे घोटाला कर लिया, 2 रकात पढ़ के हवा। जनाजा पढ़ने गया, दुआए जनाजा में घोटाला। ईदगाह, ईद बकरीद में गया, ईदगाह में गया, ईद की नमाज में घोटाला। वजू करने बैठा, वहां घोटाला। गुस्ल करने गया, ढंग नहीं वहां। और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में तू है, तेरा बेटा है, तेरा समाज है। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। पूरी जिंदगी तेरे बाल बच्चों की बर्बाद हो गई। एगो कोई पागल लड़का अगर किसी जवान लड़की के मोबाइल में आई लव यू लिख दिया, अब वो लड़की माथा पागल। अब वो लड़की अगर जवाब में आई लव यू टू लिख दिया, अब लड़का बोलने मुझको प्यार भेगलो रे भैया, प्यार भेगलो अपने मुझको बॉम्बे नहीं जाबो, विवाह करबो तबे जाओ। लड़की उन्हें खे पियल छोड़ दे लो, लड़का है ना गाछ में चढ़ी जाम दो। ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। ऐसे प्यार में बम पटक दो। बेटियों को घर से बेघर करने वाला नहीं देखता हम सोशल मीडिया में। बेटी का नाम सलमा है, दूल्हा शोहर का नाम जितेंद्र रखा, बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम है ना क्या कहते चंद्रशेखर है, बेटी का नाम फातिमा कनीज है, शोहर का नाम संतोष है। क्यों? ये मोबाइल के चक्कर में जवान बेटी मोबाइल लेके घर से निकल गई, व्हाट्सएप रात में चला रही, माँ बाप सोए हुए हैं। खुदा के वास्ते जवान बेटियों को मगरिब के बाद मोबाइल देना बंद कर दो, वरना तुम्हारे कहीं ऐसा ना हो कि घर का दरवाजा बहुत बड़ा लगा दिया, गेट बहुत बड़ा लगा दिया, गेट लगा के दरवाजा बंद करके बेटी के हाथ में मोबाइल दे देने से वो गेट लगाने कोई फायदा नहीं है। उससे बढ़िया खुले में रख दो। मोबाइल दे के गेट लगा के कोई फायदा नहीं, खुले में बेटी को रखो, झोपड़ी में रखना, लेकिन कनीज़े फातिमा बना के रखना। वो बेटी ससुराल जाएगी, गरीब शोहर आएंगे, कसम खुदा की मुस्कुराए के शोहर के सामने जाके सलाम करेगी। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। वो शोहर से मोहब्बत करेगी, और जब शोहर से मोहब्बत करेगी तो कसम खुदा की उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो गुलाम हुसैन। आज इतनी बहू बेटी बैठी है, पूछे इन लोगों से, घर में कुरान सबके घर में है, कोई बीवी कुरान पढ़ती है? सब कुरान शरीफ लाएगी शादी में। जब शादी करके जब बहू सब पुतो सब आती है ना, अरे बाप कुरान शरीफ ऐसे लेके उतरेगी, ला तो अजमेर से डॉक्टर जरमुंडी नाम और कुरान शरीफ पढ़ेगे नहीं, लाया सब दिखा लिया, उसकी पुतो पढ़ी लिखी है, कुरान शरीफ सबको दिखा लिया और अलमारी में से नहीं पढ़ती। एगो बहू पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं सदियों में, तो पढ़ते कभी कहे नहीं, छुपा के रख दिए। मोबाइल सामने, टीवी सामने, एलसीडी मेन दरवाजा में, रिमोट सामने में, 3-3 महीना मोबाइल का कवर बदलती हो, तो कुरान शरीफ क्यों नहीं खोलती हो, काहे पढ़ती हो? बोल पढ़ेंगे मौलाना साहब, पढ़ेंगे, मेरी सास मरेगी ना तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबे नहीं करेगी, ये पढ़ेगी। और अगर 6-7 साल, महीना 2 साल में अगर सास इंतकाल कर गई, और जब कुरान शरीफ 1 साल के बाद जिंदगी में खोलेगी, पढ़ पाएगी? 1 साल के बाद खोलती है और खोलेगी और कुरान शरीफ देखेगी और इस तरह पढ़ेगी, तो पूरा खानदान मर गया। ऐसे पढ़ेगी लगता है कि ससुरो मर गया। नहीं पढ़ पाती, डेली पढ़ेगी तब ना। अगर पढ़ती ना, अगर कोई पढ़ने लगे कुरान शरीफ ने जोर से, तो दूसरा घर वाला घुस जाएगा, पछे को मोरलेन क्यों बोल रहा? क्या कि डेली पढ़ती। शोहर जुमा पढ़ने गया, तब तक बीवी जुमा में घर उर पहुँच के जल्दी नहा धो के कुरान खोल के 2-4 रुकू पढ़ती। शोहर जुमा पढ़ के आता, हफ्ते की ईद है, पहा धो के कपड़ा है, सब कुछ बढ़िया है। शोहर आते, सलाम करती, खाना पेश कर देते, मुस्कुराते, सामने बैठते। कसम खुदा की शोहर की रजा में रब की रजा है, जहाँ कुरान पढ़ा जाता वहाँ से मुसीबतें हटाई जाती। लेकिन कुरान नहीं पढ़ती किसी घर में नहीं। 10 बजे रात किसी घर में कान लगाइएगा, 12 बजे रात टीवी की आवाज आएगी, व्हाट्सएप चला रहा उसकी, फेसबुक चला रहा, कोई कुरान शरीफ, सबके घर में कुरान शरीफ है, छुपा दिया है, सब सामने मोबाइल।
बड़का छोड़िए, लड़का छोड़िए, ये छोटका छोटकन बचवन बुतरुवन जो छोटे छोटे 2-2-3 साल का है उसके अगर शोहर जाने लगा दुबराजपुर मोड़वा, उसकी बीवी पूछ रही है कहाँ जाओ, बोल मोहल्ला घर में रख दो, लेकिन छोड़ाई उठते सीधे मोबाइल उठा लड़का हाथ में। अब लड़का मोबाइल हिला हिला करके इधर उधर करके लकवा अगर खुल लिया तो दोनों मियाँ बीवी हंसती है, बोल छोड़ा होशियार है तो लकवा मोहल्ला खोल दल, लेकिन लकवा खोल लो कल घर में ही लकवा लगा, लेकिन मोहल्ला खोली रख लो, वहाँ घर में लगाता घर से बाहर करता, फिर उसके बाद जाके इमाम के पास बोल मौलाना साहेब हमारे बेटा पुतु निकल दिल को घर से, यही लकवा खोलो अभी कल नहीं निकल। तुम बेटे को मोबाइल दे देते, हाँ बेटी को मोबाइल क्या जरूरी है, तुम्हारी बेटी मोबाइल हर घर में टावर नहीं आता, मौला ले को यार बढ़िया दन टावर, उन्हें टावर या पावर बुझे 12 दिन जल गलो नाम से अरे वाह मत के ककर से फोन करे दीदी कनाल में तंग दादा तौबा कर, कुरान पढ़ा कुरान, वरना समाज में कितने मुसलमान के 12-14 बेटियां मुर्तद बन गई है, उन बेटी को कनीज़े फातिमा बना दो, उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे आवारा नहीं होगा, बेशरम नहीं होगा, गली में चलेगा गुलाम गोश्त दिखाई देगा, रास्ते में आएगा गुलाम ख्वाजा नजर आएगा, घर में घुटेगा आशिक़े मुस्तफा। रसूल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस संसार में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तशरीफ लाए, आज हम झंडा लगाते हैं, आज हम खुशी मनाते हैं, हम लोगों की किस्मत अच्छी है। आप लोग थक गए क्या? मैं आ रहा हूँ, अपने रंग में आ रहा हूँ, जो फरमाइश किया है बोलेंगे, क्योंकि बोलना भी पड़ेगा, अगर वो फरमाइश में नहीं बोलेंगे तो फिर बाद में कह गए झारखंडियाँ बोल मोन से तकरीर नहीं कर लो, उस रंग में भी आएंगे जो मेरा रंग है। तो आप लोग थोड़ा सा बोल बाल कीजिएगा तब न पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं तकरीर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं इधर उधर की बात कर रहा हूँ, मेरे बोलने का अंदाज समझाने का अंदाज यही है। और इसी अंदाज में आज पूरे भारत में मेरी वीडियो, मेरा जो वीडियो है वो 11वां रैंक पे चल रहा है पूरा झारखंड नहीं पूरा हिंदुस्तान लेवल में 11वां रैंक में मेरा वीडियो चल रहा है, पता है आपको, टॉपर में चल रहा है पूरा हिंदुस्तान में। मुझको देखने के लिए लोग परेशान है पूरा हिंदुस्तान में। अभी नेपाल गए थे 2-1.5 महीना पहले, लोग सरलाही जिला बॉर्डर में आके खड़ा था 3 गाड़ी लेके, बाबा आ रहे हैं झारखंड हिंदुस्तान से। मैं बड़ाई नहीं करता, मुझको फ़ोन करें लोग परेशान रहता है, मेरी जगह पे अगर कुछ होते तो बहुत कुछ करता, लेकिन मैं कभी किसी आलिम औलमा हाफिज कारी की बुराई नहीं किया। हम आलिमों को सपोर्ट किया हमेशा, इनके हक में हमेशा मैंने तकरीर की है। आज जो इमाम को लोग सता रहे हो, 7-8 हज़ार दे रहे हो, इलाके के सदस्य सुन लो, क़यामत के दिन आपको हिसाब देना होगा। सुन लीजिए, आप जो इमाम को सता रहे हैं ना, आज क्यों लोग मस्जिद छोड़ रहा है, क्यों नहीं मोहल्ला बोलना चाह रहा है। आज अगर एक मदरसे की मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 25,000 अगर देना शुरू कर दे तो लोग बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना छोड़ देगा, लोग मदरसा में पढ़ाएगा कि मौलाना बनेगा तो 25,000 महीना आराम से दूल्हा की तरफ बैठ के खाएगा कमाएगा। लेकिन 6-7 हज़ार देने वालों आज लोग मदरसा से बच्चा को नहीं भेजता है, मौलाना आते हैं अपना बच्चा दीजिए, नहीं मौलाना साहब मौलवी बने को फायदा नहीं, मौलाना नहीं बनाएंगे, बल्कि 5-6 हज़ार रुपया तनख्वाह देगा, घर छोड़ के बाल बच्चे को रहना पड़ता है। जुमरात का छुट्टी और सदर सिलेटी गांव का, अरे बाप, लगता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यही दोनों है। अपने एको टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा, जो इलाके में सदर सिलेटी है नमाज नहीं पढ़ेगा उसको सदर सिलेटी से हटा दे, उसको रहने कोई लायक नहीं है। तुम पैसा वाला अपने घर में हो सकते हो, तुम अपने आप का है ना बहुत बड़ा नेता बन सकते हो, मस्जिद का सदर सिलेटी वही बनेगा जो नमाजी होगा, तब उसको दर्द पैदा होगा। जब मस्जिद जाएंगे वजू करेगा, सजदा करेगा, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाएगा, ऐसा लगेगा खुदा मुझे देख रहा है, रब का जलवा मैं देख। आजकल पैसा इलाके में हराम की कमाई बहुत हो गई, उस हराम की कमाई से लोगों को बर्बाद कर दिया है। मौलाना लोग इमाम के वही पैसा खिला देता है, हाँ ये और मुर्गियां ने मोलवा सती भूई खिया दिया। अब इमाम साहब दुआ करो पानी आतो की बदरिया उड़ गई, ऐसा होगा। अभी मेरे झारखंडी बाबा इमाम की बचवा बुतुरवा थोड़ा फूंक दीजिए, हम बोले का है, बस 1.5 दिन से चुप नहीं हो रहा। हम बोले लाओ, बचवा कम रो रहा था, फूंके
झारखंडी से है ठीक से फूंक कली अबरी फूंक ले तू कान बल्कि बोलो कली ओकर घर खा दिलियो जब 40 दिन नहीं ये हो रहा क्यों इस दौर में लोग जी नहीं पा रहा उम्रा करके जा रहा 3 गो बेटा चोर फरियालू में पुष्पा का चरका चीज पर मौलवी सलाम ना करो मक्का से आ जाए हज करो उम्रा करो सब करो लेकिन हराम का लुकमा मत हलाल का एक लुकमा खा जमीन पे सो जा 500 साल पहले उस अमीर से वो गरीब जन्नत में जाएगा। ए लोगों बिलाल सैयद नहीं थे हबशी थे बिलाल गरीब अमीर नहीं था गरीब था बिलाल गोरा नहीं था काला था बिलाल आजाद नहीं थे गुलाम थे बिलाल पढ़ा नहीं था लेकिन नबी से मोहब्बत किया बिलाल ने नबी से इश्क किया तो बिलाल हजरत बिलाल का मर्तबा इतना बुलंद हो गया कि बिलाल मक्के में चलते थे और बिलाल के पांव की आवाज जन्नत में मिला करती खूबसूरती के बुनियाद पर नहीं चेहरे की बुनियाद पर नहीं बिलाल काला था नबी का दीवाना इसलिए सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान तूने पढ़ना छोड़ दिया है आज कोई तमीज नहीं रह गई है आज न बहू बेटी में कोई पर्दा मजार जा रही औरतें सुन्नी को बदनाम एक जाहिल औरत मजार जा करके सुन्नी मसलक को बदनाम अब देवबंदी लोग कहता है कि सुन्नी में मजार जाता है औरतें जाती हैं जबकि मसलक के आला हजरत में औरतों को मजार जाना हराम है हराम है हराम है लेकिन जा रहा है पत्थर चपटी खांसी हर घर में मुर्गी खांसी जिसकी बीवी बीमार है 6-15 दिन से टाइफाइड मलेरिया पकड़ लिया बुखार नहीं उतरता मत डॉक्टर के यहाँ ले जाओ मैं दुबरापुर चौक में मोड़ में ले जाओ खाली उसके कान के आके पास बैठ जाना उसके बगल में और बीवी को कान में कहना तो बुखरवा नहीं उतरो ये वो गाड़ी रिजर्व कर ले लिए काल पसल चपटी जावे तो जय पार भी खट उठे बैठ जाते बल रात इस बुखरवा गेलो हम आराम से बैठी चल जाओ उनको मजार जाने दीजिए अरे बाप तैयार उनको नमाज पढ़ने का ये चाची नमाज क्या नहीं पढ़ते बोल डणवा ने छोड़ा मोलना साहेब ने गुण के पर नमाज पढ़ने का ये बड़ी ताकत जिसकी जिसकी भी फेरन लवली मांगे उसको मुसल्ला ला देना विको टर्मरिक कहे तस्वीर ला देना फेस वॉश कहे उसको प्लास्टिक लोटा ला देना इसी को इस्तेमाल करो चेहरा गोरा हो जाए वजू कर वजू ठकान ना और बिहान उठ लो और रगड़ा खसा शुरू 1.5 घंटा थथनुआ रगड़ लगो तब आलो चुल्हा मौलाना साहब हरकत बरकत नहीं होती कल 7 बजे सो के उठोगे नमाज नहीं पढ़ोगे तो अभी बरकत उड़ गई है कल चुल्हा उड़ जाता 2-4 को मौलवी मौलाना बचे हैं जो दुनिया बची है हमें लोग सलाम पढ़ो जनाजा पढ़ा कुरान खानी कर नारा लगा मिलाद जलसा कर चंदा कर मदरसा चला और आप लोग का बेटा मोबाइल चलाए 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के मोहल्ला पूरा कुकुर सुत गया है सब कुकुर रात ये लोग पबजी फ्री फायर कुकुरा डरवम जहाँ जहाँ कुकुर रतियम सुतता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है तो कुकुरा देख के कहता है ये कुकुर कहाँ आया इन लोगों से बाप परेशान समाज परेशान कुकुर परेशान 2020 से पहले मोटमोट कुकुर रहता सुते वाले पूरा बढ़िया लेकिन कुकुर नहीं सुते जहाँ जहाँ कुकुर रहती हम सुता था जे पिड़कम वो पिड़कम लड़का बैठ के गेम खेलता है तो कुकुरा सूती सूती परेशान मत कर औलाद को कुरान हाथ में थमा बेटे को पढ़ा जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा समाज का हिस्सा बनेगा गली में नहीं बैठेगा जब बेटा चलेगा और जब सर में टोपी लेगा जल्दी सोएगा सुबह उठेगा टोपी पहनेगा मस्जिद जाएगा कुरान ले जाएगा रहल निकालेगा कुरान खोलेगा तेरा बेटा अपनी जबान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा वो बेटा भी बख्शा जाएगा माँ बाप भी बख्शा पढ़ाएगा नहीं खाली मौलाना दोस्त इसलिए जरूरी है अपने बच्चों को पढ़ाना। आज किसका बेटा है इंटर का भी बीए का परीक्षा दे रहा है किनका बेटा है जिसका बेटा कोडरमा में पढ़ रहा है या राजस्थान में या दिल्ली में या फिर कलकत्ता में या फिर रांची में किनका किनका बेटा घर मकान तो बना दिया आलिशान लेकिन बेटा सब जाहिल
एक एक घर में 15 लाख 20 लाख 30 लाख खर्चा, और लड़का बोल दरुआ पियो। 30 लाख का बिल्डिंग, गेटवा सोना रंग और बेटवा बहरम सुतर। फायदा क्या है? क्या फायदा हुआ उस घर बना? एगो चौकीदार हाँ जी नहीं सुन पाता, एगो भगजुगनी बलिया गेलो। क्या जरूरी है? अरे हलाल का लुकमा खाओ, जमीन पे सो जाओ, अल्लाह अल्लाह कहते रहो, अल्लाह उसी में तुम्हें बरकतें अता फरमाएगा। इसलिए लोगों अपने अपने बाल बच्चों को बचा ले। सारठ देख, कसम खुदा की जो औरतें जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ती है पूरा सारठ में जाम करके रखती है। मुड़ा तक झोलवा ले सुतो, कहाँ चाची कहाँ आल हो? बोल मोलना साहेब हमर कर्जिया खेल 3 गो लागल हो, 3 गो 3 साल से नहीं बुले पार और नमाज नहीं पढ़े के को बोल 2 गो गवा की को यार वो हमर सचिए सारठ गया और यहाँ माथा पटकब करो बोल के आले, बोल बाबा आले, उसके घर बोल पीर साहब आले, माथा पड़ता और मार माथा पड़ रही के बोल बाबा आले। अच्छा जगह गरीब को मेहमान नहीं होते बाबा आले, सोच के देखिए तो गरीब को फकीर नहीं घुस होता बाबा घुस। तो ये शख्स सदू चक्कर में पागल है, जहाँ चाहे वहां माथा पटक दिया। औरतों को मजार जाना मना है, मर्द जाए शोहर के इंतजार में बीवी घर पे रहे। याद रखना माँ बहन तेरा सवाब लेना है। मर्द जुमा जाए तू मस्जिद मत जा, ईदगाह मत जा, कब्रिस्तान मत जा, जनाजे मत जा, लड़ाई मैदान में मत जा, मजार मत जा, तू घर पे रह। मजार मना है, ईदगाह मत जा, मस्जिद मत जा, मुकरबल क्या कहते हैं कब्रिस्तान मत जा। तू जनाजे में नहीं जा सकती, ईद बकरीद के लिए नहीं जा सकती, जुम्मा के लिए नहीं जा सकती, मजार में नहीं जा सकती। अब सोचोगी मौलाना सवाब हम लोगों को कैसे मिलेगा? अब सुना जाए सवाब तुझे घर बैठे मिलेगा। शोहर आएंगे मजार से, शोहर आएंगे बाजार से, शोहर आएंगे प्रोग्राम करके, शोहर आएंगे कमा के मजदूरी करके, वो थके घर घुसे, तुम काम छोड़ दो। बीवी घर पे अच्छी लगती है, बीवी घर में अच्छी लगती है, बाहर में अच्छी नहीं लगती। घर में अच्छी लगती है, जितने घर में बन संवर के रहे उतना खूबसूरत लगती है। बाहर में बीवी अच्छी नहीं लगती, बीवी घर में अच्छी लगती है। शोहर आ जाए काम करके, तू काम छोड़ना, तू काम छोड़ना। शोहर का देखा कि सुबह निकला था काम करने, 5 बजे घर घुसा है, ठीक शोहर की गाड़ी या साइकिल ले घुसा, तू काम छोड़, पहले गिलास उठा, घड़े के पास जा, पानी निकाल, दोनों हाथ में रख, शोहर के पास जा, चेहरा देख, शोहर को पानी दे दे, दोनों हाथ से, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से। हो सके तो मुस्कुरा कर पानी दो। बीवी जाए सामने मुस्कुरा के पानी दे दे। कसम खुदा की पता है जब बीवी शोहर के हाथ में दोनों हाथ से गिलास खाली रख देती है ना मुस्कुरा करके, एक जिहाद में जो सवाब मिलता, एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता, वो सिर्फ शोहर के हाथ में पानी दे के मुस्कुरा के बगल में बैठने से सवाब मिलता है। कहे सुभान अल्लाह। हम लोग के बीवी देगी मुस्कुरा के पानी, मुंह देख के देगी, मुंह इधर गिलास इधर। पढ़ी लिखी है नहीं, बेटा बेचेगा 3 लाख में, KTM गाड़ी बेटी बाप से मांगेगा, वो बहू पानी देगी, पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, KTM बेटी बाप, रखे तेरा बेटा, मोबाइल दे बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा, गोदरेज दे बेटी बाप, घर सजाए तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भी मंगा। तो रमजान में फितरा बेटा खाते हो, 30 को गाड़ी लेके जाते हो बेटी बाप, और जाके बेटी बाप घर इतना इतना बाप। अगर बेटी बाप कलेजी फूल के खिला देगा बेटा बाप को, कलेजी खिला देगा अपना कलेजी, बेटा बाप बेटी बाप निकाल के भून के खिला देगा बराती को, फिर भी कहेगा कलेजिया पालियो गुरुद्वारा ने पालियो। खतरनाक है। 3 लाख लिया, मस्जिद के गेट में देखे किसी राजपूत को खड़ा होते हुए, किसी संथाल को, किसी राय को, किसी घटवाल को, किसी चक्रवर्ती को, किसी और को नहीं देखे। टोपी वाला, दाढ़ी वाला गेट के सामने कागज लेके खड़ा। क्या बात है चाचा? बेटी की शादी है,
मदद कुछ कीजिएगा। 60 साल की उम्र में गेट में मुंह देखता है, अफसोस नहीं लगता? अल्लाह ने दौलत दी है, तुम अपने बेटा बेच के गरीब की बेटी घर के झांक के देखा? आज तुम्हारी कौम की कितनी बेटी कश्मीर के चौराहे में बिक गया है, तुझे पता? मधुपुर रेलवे स्टेशन 2 नंबर जाके प्लेटफार्म में देखना, हर महीना 1.5 महीना में झारखंड की गरीब की बेटी, यूपी से दूल्हा आया, कोई मतलब नहीं, लेके चल दिया। हरियाणा में झारखंड की बेटी, गुजरात में झारखंड की बेटी, यूपी में झारखंड की बेटी, पंजाब में झारखंड की बेटी, कश्मीर में झारखंड की बेटी। क्या हमारे इलाके में ना मर्द हैं जो हमारी बेटी जा रही झारखंड से यूपी, गुजरात, बम्बे? नहीं। अरे तुम जिस दिन से बेटा बेचना शुरू किया उस दिन से तेरे कौम की बेटी कश्मीर के चौराहे पे, गुजरात के बाजार में, बम्बे के दवाब खाने में, दिल्ली के सड़कों पे, मुरादाबाद के चौराहे पे बिकना शुरू किया। तौबा कर ले, बेटा बेचना बंद कर दो, क्योंकि आका फरमाते बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। जहां जहां ये बेटियां जाएगी रहमतें साथ जाएगी, बरकतें साथ। है कोई मर्द इस जलसे में? मैं झारखंड का हूँ, जामताड़ा जिला, करमाटान विद्यासागर मेरा घर है, घोसबात गांव का नाम है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मेरा एक बेटा है, 16-17 साल का, 2-4 साल में शादी करेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही। बेटी बाप से फुट्टी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। घर बना दिए हम, मकान हम, जमीन मेरी, सब कुछ हम दिए, और बुढ़ापे में 3 लाख बेटी बाप से रिश्वत खा के मरेंगे। खाएगा सब खा, और कब्र में हिसाब हम देंगे। तौबा कर, बेटा मत बेच, बगैर मांगे बेटी वाला तोहफा समझ के दे दे तो सीने से लगा ले। मांगना डिमांड है, तोहफा जायज है, मांगना डिमांड है, जहेज जायज है, मांगना रिश्वत है, जहेज हलाल है, सीने से लगा लो। हाथ उठा के औलमा के बीच में जश्न आमद रसूल के जलसे में, यहाँ यूट्यूब चैनल चल रहा है, हाथ उठा के वादा करता हूँ, हम अपने बेटे की शादी में एक फुट्टी कोड़ी तक बेटी बाप से नहीं मांगेंगे। है कोई मर्द देगा आदमी कह दे मौला हम भी नहीं मांगेंगे, जो देगा वही लेंगे? है कोई इस तरह? तकरीर तो 3 घंटा सुन लोगी, लेकिन हिम्मत नहीं होगी। है कोई मेरे साथ? मैं नहीं कहता मत लो, कौन कहता लेना हराम है? लेना हराम नहीं, मांगना हराम। बेटी बाप अगर अपने खुशी से अगर आपको जहाज दे दे तो जहाज ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। है कोई एक आदमी एगो को है तो नहीं को बेटा हो साहब निर्मो से बैठो, खाली तकरीब 2 घंटा कर लो, 1 घंटा एक है कोई खड़ा होके, एक एगो खाली झारखंडी मरद है जो हाथ उठा दिया। है कोई एक आदमी, कोई एक आदमी कि मौला नहीं डिमांड करेंगे, जो खुशी से देगा वही ले लेंगे, 2-3 लाख 5 लाख जो दे दे बेटी वाला वही लेंगे? है कोई? चलिए जलसा सोचे थे 1 घंटा और बोल देंगे, 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई। अब जब कोई नहीं मिला तो फिर तकरीर करके कोई फायदा नहीं। सलामत भाई, बहुत हो गया, 1:45 बज गया इंशाल्लाह। नहीं नहीं नहीं, अब जब कोई एक आदमी साथ नहीं देगा तकरीर करके क्या फायदा? क्या अभी बगल साहब जरूरी है? कम से कम 1-2 आदमी उठा देता, इज्जत बच जाती। 1-2 आदमी उठा देता, एक आदमी कौन उठाए? ये मौला साहब नारे तकबीर, अरे का कोई हिम्मत? 2 आदमी देख लीजिए। क्या नाम है आपका? शमीम मास्टर? सभी मास्टर हैं, शमीम साहब है। 2 आदमी हिम्मत देखिए। 3 आदमी, क्या नाम हो गया? सज्जाद। 3 आदमी, एक हम हो गए 4। और कोई इसमें से एक आदमी कोई और पंजतन पाक के सदके में कोई एक हिम्मत, एक कोई नौजवान कुंवारा लड़का उठा दो। अरे माशाल्लाह, नारे तकबीर। 5 आदमी, इतना जबरदस्ती टन होगा क्या ना? 5 आदमी उठाया। और याद रखना, जो लोग लेने के लालच करते हो, मरने के बाद कोड़ी कोड़ी का हिसाब देना होगा। रिश्वत हराम है, क्या समझ के रखे हो? बिन मांगे ज्यादा बेटी बाप देगा। जो आपके घर रिश्ता करने आएगा वो भीख मंगला नहीं आएगा, वो सोचेगा कि अच्छा घर द्वार मकान लड़का मिल गया, तुम 2 लाख रुपया अपने से देने के लिए वो तैयार रहता है। तुम जिद करोगे तो 2,10,000 देगा, वो ज्यादा नहीं देगा, लेकिन 10,000 के चलते 2 लाख तेरा हराम हो जाएगा। जबान बंद कर लो, कौम की बेटी पे रहम करो। कितनी बेटियां गरीब की 22 साल उम्र सिसक रही है, गली में झलसा लगाना, जलसा सजाना ये इश्क है, लेकिन इस पे अमल करना सलामत। तुम उठा दो बेटा, तेरा हो नारे तकबीर, तुम उठा दो बेटा। अरे जरूरी है, अरे मेरा एक बेटा है, पूरा हिंदुस्तान उठाया हो, रिकॉर्ड है, लिख लेना। इतनी दौलत कमाए तो हुआ नहीं, बेटा मांगेंगे
केटीएम गाड़ी, केटीएम मोटका करवा। लड़का आगे बढ़ता है, बीवी पीछे बैठती है। लड़का उम्र बड़ी मुश्किल से 22 साल, 35 किलो वजन, बीवी पीछे बैठाया, वो सीटवा अंदर में नीचे रहता है और बीवी उसका गर्दन पकड़ती है। एगो बैग टंग तो लगता पुतो ने डॉक्टर नहीं खड़ा करा, चूंकि 3 लाख दिया और लड़का गर्दन में हथवा रखती है। आजकल के बहू पीछे नहीं पकड़ती है, शोहर के गर्दन में हाथ, बाय बाय टाटा। हम एक बहू पूछे आप लोग यहाँ हथवा काहे रखते हैं? बोले हमारे पास 3 लाख दे लो, बेसी कबो दाबिए मार देबो तभी घिचवा होता नहीं। यहाँ था तो लाग तो गियरवा ये सब नहीं बोल उठा स्टैंड जी हालत के दौर। या अल्लाह मोहब्बत बीवी से करो। कौन कहा कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बीवी से जम के मोहब्बत करो। अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये सरकार की सुन्नत है। अगर बीवी से मोहब्बत करो, जम के मोहब्बत करो, बीवी की फरमाइश को पूरा करना ये अली की सुन्नत है। और बीवी बन के फरमाइश करना ये बीवी फातिमा की सुन्नत। बीवी से मोहब्बत कर, और जब मोहब्बत करो तो बीवी को कभी कभी सलाम भी करो। सलाम से और मोहब्बत बढ़ती। अपनी बीवी सलाम करना ये रसूल की सुन्नत है। आका तशरीफ लाते अपनी बीवियों को सलाम करते। उम्महातुल मोमिनीन जो मोमिनों की माँ है, रसूल की बीवी अज़वाज, रसूल सलाम करते। अपनी बीवी को सलाम करना ये रसूल की सुन्नत। अपनी दूसरे की भी मत करना है तो चुरे जाए। अपनी बीवी सलाम, दसरा के दिन मारी गोला तो अपनी बीवी सलाम करना ये रसूल की सुन्नत। कौन मना करे? इसलिए माँ बहने तू सलाम कर, शोहर करे तो अली की सुन्नत और बीवी करे तो फातिमा की सुन्नत। कौन कहता है कि सजना सवरना मना है? नहीं, बीवी जितना खूबसूरत बन के रहे घर में, काजल लगा, पाउडर लगा, क्रीम लगा, बाल सवार, अच्छा कपड़ा पहन, सुंदर बन के रहा। जितना जिट जाट बीवी रहती है ना उतनी मोहब्बत बढ़ती है। किताबों में आया है जब कोई बीवी आंखों में काजल लगाती है इस नियत से कि मेरा शोहर ये काजल देखेंगे तो उसको सवाब मिलता है। जब कोई चेहरे को सजाती है इस नियत से चेहरे लगाए कि हम थोड़ा खूबसूरत बनेंगे, मेरा शोहर देखेगा, उसे सवाब मिलेगा। सर के बाल को सवारे, चेहरा सजाए, जेवर पहने, अच्छा कपड़ा पहने, यानी जिटजाट यानी श्रृंगार करे चेहरे पे। जो औरत दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है उस बीवी के नाम आमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। और वही श्रृंगार करके दुबराजपुर मोड़ चला जाए, दुबराजपुर गली कूचा में जाए, हटिया में घूमे, काजल लगा के, फेयर लवली पोत पात के, झोला लग हटिया में घूमे और लोगों को चेहरा दिखाए, यानी गैर मर्दों को दिखाने की नीयत हो तब श्रृंगार करे। कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। माँ बहने खुदा के वास्ते श्रृंगार गैर मर्दों को ना दिखाना हराम है बल्कि गुनाह है। चेहरे से गोश्त कट के गिर जाएगा, अपने शोहर को दिखाएगी। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब तुम्हें घर बैठे मिल जाएगा। रोज श्रृंगार करेगी, शोहर देखेगा, रोज उतना सवाब मिलेगा। 30 दिन करेगी, 60 रकात का सवाब है। 1 साल में जोड़ लो, 10 साल में जोड़ लो, नेकियां ही नेकियां हैं। लेकिन दिल में हो कि ये श्रृंगार मेरे शोहर के नाम का हो। आप लोग थक गए? अरे भैया थक गए? क्यों नहीं थके? थकिए जाइए। उसने तो 1 घंटा हुआ बेटा, हो गया? कितना हुआ बाबू? मेरा वादा था मैं 1 घंटा बोल रहा हूँ। जब पहले मैं जवान था 1.5 घंटा 2 घंटा बोलता। अब मैं जवान नहीं हूँ भैया। ये जो चमक दमक जिट जाट देखते हैं सब जान के थक में है, अंदर से खत्म है। लेकिन अल्लाह का करम है कि घूम रहे हैं, चल रहे हैं। रात रात भर जागना। और एक हादसा भी मेरे साथ हुआ। मेरे माँ खुद मेरे घर में मेरी बहन के इंतकाल कर गई। मेरी बड़ी बहन जनाजा है, फिर हमको पहुंचना भी है जरूरी मधुपुर इलाके में।
घर से फोन आया 9:30 बजे, फिर कल हजारीबाग निकलना, जनाजे में शिरकत, फिर सफर। कुछ नहीं आराम करेंगे तो क्या हाल होगा। ये तो मैं डेट दिया था, तारीख आ गया। आज की तकरीर यूट्यूब में लोड कर देना, है ना, लाखों लाख व्यूज आएंगे। आज की तकरीर बहुत साफ सुथरी और बहुत खूबसूरत अंदाज में मेरी गुफ्तगू हो गई। 10-5 मिनट अगर बोल भी देते तो आप लोग थक गए, वरना 5-10 मिनट बोल देते। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ है मचल उन कुछ मचल हो तो क्या वो सवाल है ना। माशाअल्लाह जिस आयत को मैंने पढ़ा और तो जलसा 2 बजे तक जलसा हो जाना, ये ताज्जुब है। यहाँ के लोगों ने, माँ बहनें, बहू बेटियां, सब ने जलसे को सजाया है माशाअल्लाह। कहते 5 मिनट कहा हाँ माशाअल्लाह। बच्चा लोग सुतने लगा माशाअल्लाह। आज सुन रहा अच्छा, लेकिन मोहम्मद उद्दीन साहब ये लोग अच्छा सुन रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि हाथ उठा नारा लगा। मैं उन मौला में से हूँ भी नहीं। आजकल तो लोगों को नखरेबाज लोग आने लगे स्टेज पे, जो लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। हम लोग अल्लाह का करम है वही करते हैं, अल्लाह व रसूल की बात करते हैं और वही कहते जो हालात हाजरा तो गुजरती है। आज आपका हिम्मत नहीं हो पाई एक हाथ उठाने के लिए। क्या मुकद्दर आपकी है, गौर कर रहे हैं? अल्लाह उसी के हाथ को कबूल करता है। नमाज सब नहीं पढ़ते, मस्जिद सब बनाता, नमाज सब नहीं पढ़ता। जिसको अल्लाह तौफीक देता सजदा वही करता है। याद करो कि अल्लाह कितने आपसे नाराज है कि आपको अल्लाह के बारगाह में झुकने को मौका नहीं मिल पा रहा। आप किस्मत के कितने कमजोर हो गए हो कि तुम सजदा तक नहीं करते। अल्लाह की जमीन पे चलते हो, अल्लाह के दिए हुए हवा को लेते हो, अल्लाह के बनाए हुए सूरज पे तुम रोशनी इस्तेमाल करते हो। सब कुछ अल्लाह का और उनके फरमान, उनके हक अदा नहीं करते, सजदा नहीं करते। मुसलमानों एक बाजा लाते हो जिसका भाड़ा लगता है, करीब क्वार्टर लेगा, क्वार्टर का भाड़ा लगेगा। दुबराजपुर मोड़ में किसी का 10 बाय 10 का कमरा लेना, महीना कहेगा 2000 लेंगे। बोलो अल्लाह ने इतना बड़ा सूरज दिया है, भाड़ा दिए कभी? बिजली का बिल नहीं दोगे बिजली काट देता है। जनरेटर लाए हो खर्चा होता है। अल्लाह के जमीन पे चलते हो, ये जमीन पे सिर्फ सामियाना लाए हो, इसका भाड़ा लगेगा। आसमान का सामियाना कभी भाड़ा दिया है? तारा रोशनी देख तो भाड़ा दिया है, चांद की चांदनी भाड़ा दिया, हवा की खूबसूरती भाड़ा दिया, इसका क्या भाड़ा दे सकते हो अल्लाह को? नहीं। तो मुसल्ला बिछा के एक बार पेशानी जमीन पे रख के सुभान रब्बिल आला पढ़ देना, हक अदा हो। लेकिन तुम वो भी नहीं करता है। जुम्मा पढ़ने जाएगा 2 रकात और कुछ नहीं जानता हजरत, नियत मानेगा रे बाप, ला तो कचोचा डायरेक्ट जरमुंडी नामल में एकदम नियत करके हाथ पहन दो, खाली फुसफुसा तो कुछ नहीं जाना, खाली फुसफुस। हम लोग 8 दिन रटे हैं तब तहियात याद किए, 15 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए। आप लोग 1 दिन नहीं रटे तो नहीं मैडम पढ़े के नहीं उंगलियां उठावे कि हम बुझे नहीं पा रहे तो नहीं आदमी की जी सोच के हम लोग 8 दिन रटे हैं, किसी से खड़ा होकर कह दीजिए दुरूद शरीफ सुना देगा तैयार नहीं सकेगा एकदम यानी सलाम फिर तो मक्का देख लेगा। क्या करोगे जिंदगी? नमाज तक नहीं पढ़ पाए जिंदगी में, तहियात नहीं, बगैर तहियात के नमाज नहीं। अब सोचो कि तुम्हारी एक भी रकत कबूल नहीं होगी, एक रकत नहीं होगी। क्या समझते हो? मौलाना अल्लाह माफ करेगा? नहीं, अल्लाह ने आंखें दी, जबान दी, कितना अच्छा अल्लाह ने बनाया। आंख यहीं दिया है दोनों सामने, कितना आंख के सामने बीच में नाक, मुंह यहाँ कितना अच्छा सुंदर है, कान यहाँ कितना सुहाना, कितना सुंदर ब्यूटीफुल अल्लाह ने बनाया। पेशानी यहाँ, अगर जैसे आंख यहाँ दिया था, ये मुंह उठा के यहाँ दे देते, नाक यहाँ दे देते, ये कोरा भात उठाता नहीं तो इन्हें घुरे पने खियाम दिखाता नहीं, फिर घुरे कि नकाम सुनाता नहीं, तब फिर ऐसे मुँह भरता नहीं, तो बिहान ख्याल भरता नहीं, दोपहर में। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया, यही आंख, यही नाक, यही मुंह, यही हाथ उठाओ, आंख में देखो, चेक करो, चेक मशीन से एक्सरे हो गया ना, यहाँ क्या कहते हैं नाक में सूंघो, उनका क्या कहते हैं चेक हो गया, सामने फाटक गोदाम सुरक्षित स्थान में मौजूद। कितना अच्छा पेशाब, अभी सब बैठे हो पेशाब करते हो कोई गम नहीं, पेशाब करके पानी नहीं लेता कोई गम नहीं, लेकिन यही पेशाब अगर रुक जाए रात भर रुक जाए पेशाब,
सुबह उठोगे दुबराजपुर, जवाब दिया जामताड़ा, जवाब दिया धनबाद, जवाब दिया बोकारो, जवाब दिया कलकत्ता, जवाब दिया भेलोर। पेशाब बंद, पेशाब बंद। डॉक्टर ने कहा देर कर दिया भैया, अब पेशाब तो हम करवा देंगे, 3 लाख जमा करना होगा या 5 लाख। अब वो बूढ़ा कहेगा बेटा ए बेटा सब खेत पथार बेच दो बाबू, लेकिन हमको 50 ग्राम पेशाब करवा दो, पेशाब करवा दो। वो बूढ़ा कहेगा बेटा बेटा फैट गेलो बेटा, साफ खाता बेच दी, लेकिन कम से कम 50 ग्राम पेशाब करवा दे। तो 5 लाख रुपया 50 ग्राम पेशाब कराने में लग जाए। अल्लाह ने इतना तंदुरुस्त बनाया है कि बैठा पेशाब कर लिया, लेकिन पेशाब करके पानी ये क्या मुइन दिलो पीछे श्याम पेशाब करो, ये मुनाल की करे हो, बल्कि घर में घुस गया मौलाना साहब, घर में बरकत नहीं, घर हम अजीब तमाशा बना के रखा। तुम औरत हो या मर्द हो, पाक साफ रहो। अरे अल्लाह पाक को कबूल करता, अल्लाह है पाक, कुरान पाक, ईमान पाक, दीन पाक, शरीयत पाक, सब अकीदा पाक, यहाँ पाक वहाँ पाक। तेरा जिस्म ना पाक होगा तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए लोगों इन औलादों को पढ़ा दो, ताकि वो बेटी अपने शोहर के यहाँ जाएगी तो पाक साफ सुथरा रहेगी, शोहर गरीब रहेंगे लेकिन झोपड़ी को जन्नत का नमूना। अब मेरी तकरीर खत्म, बहुत देर तक गुफ्तगू कर दिए, इससे ज्यादा बोलवाइएगा आप लोग फंस जाइएगा। तब एगो किडनी के दाम 17 लाख बोले नहीं दिए पर में, यहाँ नजरमेंट ठीक से दिए पर किडनी तुमने अल्लाह का करम है। इसलिए अपने आप को बचाओ। मेरे आका, सबके आका, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस खाकदाने गीती पे 22 अप्रैल को 571 ईस्वी को सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्लाह के घर में आमना के गोद में भोर भोर मेरे आका तशरीफ लाए। माशाअल्लाह, क्या नाम है? अरे माशाअल्लाह, रुस्तम के माने पहलवान। जी हाँ, तो चल मैं करा दूं तब सिखाऊंगा। माशाअल्लाह अच्छा है, ये लड़का बहुत बेहतरीन है। माशाअल्लाह मेरी माँ बहनें, आप अपने शोहर से मोहब्बत करें, नमाज पढ़े, मजार का चक्कर न लगाएं, पीर साहब के हाथ ना चूमें। बहुत से पीर मार्केट में आए हैं, हाथ चूमाते हैं, पाँव चूमाते हैं, इससे बचे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। मेरी तकरीर सुनना हो यूट्यूब में सर्च करना, माँ पर, बाप पर, गौसे आजम, गरीब नवाज, सब पर मेरी तकरीर। अब 2 दिन से गरीब नवाज, गौसे आजम, बड़े पीर दस्तगीर की 11वीं शरीफ शुरू है। पूरा मजमा पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद